पाकिस्तान अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का चैंपियन। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी बॉलर्स के आगे भारतीय बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए। अली रजा ने 4, अब्दुल सुभान, मोहम्मद श्याम और हुजैफा एहसन ने 2-2 भारतीय खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पहले खेलते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भारतीय बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने भारत को मुकर्ररा ओवर्स में 348 रन का हदफ दिया। भारत की पूरी टीम 156 रन पर ढेर हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दुबई स्टेडियम में मैच देखा। $348 रन का पहाड़ जैसा हदफ और पाकिस्तानी बॉलर्स की खतरनाक बॉलिंग। भारतीय बल्लेबाजों की एक न चली, एक करके पवेलियन लौटते रहे। हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम सिर्फ 156 रन पर ढेर हो गई। 6 भारतीय बल्लेबाज डबल फिगर तक दाखिल न हो सके। बदतरीन शिकस्त पर भारतीय कप्तान रो पड़े। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में कामयाबी पर सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर सियासी क़यादत की टीम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, भारत को शिकस्त देकर टीम ने अज़्म, हौसले और लगन का सबूत पेश किया। कौमी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, भारत को शिकस्त देकर अंडर 19 खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। कौम को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को तसलसल बरकरार रखने की हिदायत। समीर मिन्हास को खुसूसी मुबारकबाद दी। कहा, ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी का नतीजा जीत की सूरत में सामने आया। एशिया कप में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी इनिंग्स। मुल्तान में समीर मिन्हास के घर जश्न का समा। वालिद और भाई बेहद खुश। अहले खाना और अहले मोहल्ला पाकिस्तान की शानदार फतह पर खुशी से निहाल। दोस्तों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। किसी ने मिठाई तकसीम करके खुशी का इजहार किया। सरफराज धोखा नहीं देता। 2006 में बतौर कप्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लाए। 2025 में भी सरफराज ने कौमी परचम को सरबुलंद किया। सरफराज अंडर 19 एशिया कप जीतने वाली मौजूदा पाकिस्तानी टीम के हेड कोच हैं। – 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और आगे मैच में हैरत अंगेज मुमासलत। उस वक्त मोहम्मद सरफराज कप्तान थे, अब जूनियर टीम के कोच। उस वक्त फखर जमान ने सेंचुरी की, अब समीर ने सेंचुरी की। उस वक्त पाकिस्तान 180 रन से जीता था, आज 191 रन से जीता। उस वक्त इंडिया 158 पर आउट हुआ, आज पूरी इंडियन टीम 156 पर आउट हुई। उस वक्त भी पाकिस्तान ग्रुप मैच हारकर इंडिया से फाइनल जीता। अंडर 19 में भी पाकिस्तान ग्रुप मैच में इंडिया से हारा और फाइनल जीता। सिर्फ रियासत जिहाद का हुक्म दे सकती है। अफगानिस्तान को फितनाल खारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान तालिबान खारिज की पुश्तपनाही कर रहे हैं। फितनाल खारिज के जो ग्रुप्स अफगानिस्तान से आते हैं उनमें 70% अफगान शहरी हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद देखी और महसूस की। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। अल्लाह ने हमें हरमैन की हिफाजत का जिम्मा सौंपा। कॉन्फ्रेंस 10 दिसंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुई। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी और कौमी सलामती के उमूर पर मुफस्सल गुफ्तगू की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 9 खारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां खुफिया इत्तला पर की। डिया खान में फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खारिज हलाक। बन्नू में फायरिंग के तबादले में 5 खारिज जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त, भाई और इत्तेहादी है। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती ता क़यामत बरकरार रहेगी। सदर तैयब एर्दोगान का पाक बहरिया के दूसरे बाबर क्लास PNS खैबर की कमीशनिंग की तकरीब से खिताब। कहा, PNS खैबर पाक बहरिया के हवाले कर रहे हैं। ये जहाज पाक तुर्की ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। जहाज की कमीशनिंग तकरीब इस्तांबुल शिपयार्ड में हुई। तुर्की के सदर मेहमान खुसूसी थे। तैयब एर्दोगान ने जहाज का मुआयना भी किया।
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। सदर एर्दोगान को PNS खैबर पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का 4 रोजा दौरा इराक। बगदाद में इराकी हम मनसब से मुलाकात। इराकी फोर्सेस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सदर जरदारी इराकी अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकात करेंगे। बगदाद पहुंचने पर इराकी हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत इराक की आला क़यादत से मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। एलामिया के मुताबिक दौरा पाक इराक ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। तैयारे के ईरानी हुदूद में दाखिले पर सदर ने ईरानी क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम भिजवाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से राब्ता। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया। दोनों का इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और अवामी रवाबित बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतबाह। वाज़े किया, मुसाफिर को बिला जवाज़ सफ़र से नहीं रोका जा रहा। पेशावर भिखारियों और नामुकम्मल दस्तावेजात पर किसी को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन का जायज़ा लिया। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताख़ीर के बायस बोर्डिंग न होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने मुसाफिर की बोर्डिंग के अहकामात दिए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी हमराह थे। भारत की रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश समेत दुनिया भर को लपेट में लेने लगी। भारत अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी पर अमल पैरा। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और सियासी रहनुमा भारतीय दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को धमकी दे दी। हसनात अब्दुल्ला को गर्दन में गोली मारने की धमकी। अफगान बाशिंदों की गैर कानूनी दरअंदाजी खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा बन गई। दुनिया के कई ममालिक अफगान सरजमीन से फैलती दहशतगर्दी के खिलाफ इंतहाई इकदाम लेने पर मजबूर हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक शदीद सर्दी में गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करते मुतादिद अफगान शहरी ईरानी सरहद पर हलाक हो गए, मुतादिद लापता। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, मानसरा, बटग्राम, कोहिस्तान, तोरगर में जल थल 1, नौशहरा, चारसद्दा, स्वाबी और दीगर शहरों में रिमझिम। बलूचिस्तान में तवील इंतजार के बाद अब्र रहमत बरस पड़ा। मरी और आज़ाद कश्मीर में तवील खुश्क साली के बाद बारिश। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मानसरा, वादी कागान, शुगरान, नारान में आसमान से गिरते रूई के गालों ने मंजर दिलफरेब बना दिया। बलूचिस्तान में कोजक टॉप में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बादल बरसने से फजाई आलूदगी की शिद्दत में कमी। लाहौर के फजाई मयार में बेहतरी। कराची का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। सुबह के औकात में फ्लाइट ऑपरेशन 5 घंटे मुतासिर रहा। कराची आने वाली 6 बैनुल-अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स पर भेज दी गईं। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार रही। कराची में कल सुबह भी धुंध छाए रहने का इम्कान। चागी में रिकोडिक प्रोजेक्ट साइट रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 10 गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद जान बहक। ईरान जाने वाले 10 उज़्बेक शहरी भी शामिल। हादसा ऑयल टैंकर और मुसाफिर बरदार गाड़ी में तसादुम के नतीजे में पेश आया। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल नौकंडी मुंतकिल कर दिया गया। सोलर से बिजली बनाने वालों पर मजीद कड़ी शराइत आयद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत का मंजूर शुदा लोड तक सोलर सिस्टम लगाने की शर्त आयद करने की तजवीज़। नेट बिलिंग प्रोजेक्ट में सार्फिन को मंजूर शुदा लोड के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट देने की तजवीज़। बिजली की फरोख्त न होने से कंपनीज सार्फिन को अदायगियां नहीं करेंगी। शहीद बेनज़ीराबाद में सड़कों की बहाली और तोसी मंसूबों का इफ्तिताह। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीराबाद में सड़कों के मंसूबों का इफ्तिताह किया। सुल्तान मोरी और कर्नल मोरी के करीब
सड़कों की बहाली और तोसी मंसूबों का इफ्तिताह किया। मेहरान हाईवे और कर्नल मोरी में 3 चक रोड बहाली मंसूबे का भी इफ्तिताह। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें हमारे माथे का झूमर हैं। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का शेखुपुरा में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क़यादत में अक़लियतों की खुशहाली के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। मसीही आबादी वाले इलाकों में तरक्याती कामों का जाल अक़लियतों से मोहब्बत का इजहार है। भारतीय सूबे के वज़ीर आला की जानिब से मुसलमान लड़की का नकाब खींचने की शदीद मज़म्मत। राना तनवीर ने मसीही रहनुमाओं के साथ क्रिसमस का केक भी काटा। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। क्रिसमस ट्री सजा दिए गए। बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया और स्पेन के शहर मैड्रिड में सांता मोटरसाइकिल परेड का एहतमाम। सैकड़ों नौजवानों की सांता क्लॉज का लिबास पहनकर शिरकत। सांता क्लॉज नौजवानों ने बच्चों में क्रिसमस के तोहफे तकसीम किए। मोदी सरकार की तरह भारतीय एयरलाइंस का पायलट भी तशद्दुद पसंद निकला। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मुसाफिर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला, मार मार कर लहूलुहान कर दिया। पायलट वीरेंद्र सेजवाल ने महज बोर्डिंग कतार तोड़ने पर मुसाफिर को तशद्दुद का निशाना बनाया। एयर इंडिया ने एक्स पर बयान में मुतासरा शख्स से माफी मांग ली। पाकिस्तान में रजब उल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। यकम रजब कल 22 दिसंबर को होगी। चांद नजर आने का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने किया। शब मेराज 16 जनवरी को होगी। आज साल का सबसे छोटा दिन रहा। रात तवील तरीन होगी। लाहौर में दिन का दौरानिया 10 घंटे 10 मिनट रहा। रात का दौरानिया 13 घंटे 50 मिनट तक होगा। दूसरे शहरों में चंद मिनटों का फर्क हो सकता है। और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी का यौम वफात। अबुल हसन हफीज जालंधरी ने उर्दू के मकबूल हुमायूनी शायर और अफसाना निगार भी थे। मलका पुखराज की गाई हफीज जालंधरी की नज़्म अभी तो मैं जवान हूँ बहुत मकबूल हुई।